कभी सोचा है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका जीवन दर्द, धोखा और जुल्म से भरा हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी कहानी लिखी हिम्मत के भरोसे। ये कहानी है ऐना की, जहाँ अंधेरा उसका दुश्मन भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। ये कहानी शुरू होती है एक शांत से कमरे से, जहाँ ऐना सेलो बजा रही होती है। शुरू में सुकून है, लेकिन कुछ ही पलों में सब बदल जाता है। दरवाजा खुलता है, अंधेरा आता है उसका सौतेला पिता, हाथ में शराब की बोतल। पहले भी उसने ऐना के साथ गलत काम किए थे और इस बार भी वही करता है, पर इस बार ऐना चुप नहीं रहती। वो उसे धक्का देती है, आदमी गिरता है और वास के टुकड़े से उसका गला कट जाता है। वहीं उसकी मौत होती है। पुलिस आती है और ऐना को गिरफ्तार करती है। कोर्ट में वो चिल्लाती है, मैं सेल्फ डिफेंस कर रही थी, पर जज नहीं मानता। उसे 4 साल के लिए जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया जाता है। फैसिलिटी के गेट पर ही ऐना समझ जाती है ये जगह किसी नर्क से कम नहीं। पहले दिन उसकी रूममेट बनती है जी, एक चुप अजीब सी लड़की जिसकी आंखों में कुछ राज छुपा था। रात होती है, लाइट बंद होते हैं और जी उसे घूरती रहती है। माहौल अजीब, हवा भारी हुई डर से। अगली सुबह इनमेट्स को ग्राउंड में ले जाया जाता है। वहाँ एक इनमेट कॉर्डी उसके पास आकर कहती है, यहाँ जिंदा रहना है तो किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऐना इग्नोर करती है। मील टाइम में कॉर्डी और उसकी गैंग उसे छेड़ती है, खाना गिरा देती है। सब हंस रहे होते हैं। रात को वो उसे डार्क रूम में खींच ले जाती है और मारपीट करती है। ऐना खून से लथपथ होती है, पर किसी का भी नाम नहीं लेती। नर्स उसे कहती है वार्डन फ्रैंक से मदद लो, पर जब वो फ्रैंक के ऑफिस जाती है तो फ्रैंक उसके दुख का गलत फायदा उठाता है। प्रोटेक्शन चाहिए तो मेरी बात मान, वो कहता है। ऐना टूट जाती है, आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा। जी उसे देखते ही समझ जाती है कुछ बुरा हुआ है। धीरे धीरे ऐना और जी के बीच दोस्ती बढ़ती है, पर एक दिन जब इनमेट उसका मजाक उड़ाता है, ऐना का गुस्सा फूट जाता है। वो कॉर्डी के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ। कॉर्डी टेस्ट लेती है, वॉयलेंट फाइट, दोनों पकड़ी जाती है और ऐना को 47 आवर्स के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। बाहर आते ही फ्रैंक फिर धमकाता है, अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो अंजाम बुरा होगा। ऐना मजबूर है, वो फिर उसके सामने झुकती है। अब कॉर्डी उसे अपने ग्रुप में शामिल करती है। उसके हाथ में एक टैटू बनता है, बिलोंगिंग का सिंबल, पर असल में गुलामी का निशान। रात को कॉर्डी कहती है, अब तुम मेरी हो, और वो भी उसके साथ जबरदस्ती करती है। नेक्स्ट डे ऐना की माँ मिलने आती है। माँ के इल्जाम से वो और टूट जाती है। अब उसके पास ना कोई अपना है और ना आसरा। धीरे धीरे वो ड्रग्स लेने लगती है। फ्रैंक ही देता है ताकि वो कंट्रोल में रहे। ऐना वॉयलेंट हो जाती है, सब पर चिल्लाती है। फ्रैंक बार बार उसका फायदा उठाता है। एक दिन एक इनमेट उस पे चाकू से हमला करता है। ऐना बचा ली जाती है, पर फ्रैंक उसे ऑफिस बुलाकर कैमरा फुटेज दिखाता है और फिर से ड्रग्स देखकर गलत काम करता है। अब वो मेंटल ब्रेकडाउन के एज पर है। हाथ पर लिख लेती है डेड। एक वॉयलेंट आउटब्रस्ट के बाद गार्ड्स उसे फिर सॉलिटरी में डाल देते हैं। वहाँ वो अपने फूड ट्रे को तोड़ के अपने हाथ काट लेती है। उसे हॉस्पिटल वार्ड में भेजा जाता है। वहाँ एक डॉक्टर और नर्स उसकी केयर करते हैं। धीरे धीरे वो उनसे बातें करके सुकून महसूस करती है। डॉक्टर कहता है, तुम्हें जीना चाहिए, मरना नहीं। ये सब उसको दिल को छू लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद माँ फिर आती है, इस बार माफी मांगने। सालों बाद ऐना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। फ्रैंक एक टैलेंट शो प्लान करता है, जहाँ ऐना को सेलो बजाने का मौका मिलता है। जब वो स्टेज पर बैठती है, आंसू गिरते हैं, डर के नहीं, आजादी के। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अगले दिन ऐना को एक नोट मिलता है, यू आर डेड। कॉर्डी और उसकी गैंग उस पर हमला करती है। नर्स फ्रैंक के खिलाफ रिपोर्ट लिखने की कोशिश करती है, पर फ्रैंक उसे मरवा देता है। ये देखकर ऐना के अंदर कुछ बदल जाता है। वो कॉर्डी से एक छोटा कैमरा लेती है। पैरोल हेयरिंग के दिन जब फ्रैंक फिर से उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, ऐना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। कोर्ट में जब फ्रैंक उसकी रिलीज का विरोध करता है, ऐना सबके सामने वो वीडियो चला देती है। फ्रैंक की असलियत सबके सामने आ जाती है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। फाइनली ऐना आजाद होती है। जेल के गेट से बाहर निकलते वक्त वो जी को गले लगाती है। बाहर माँ खड़ी होती है, आंखों में आंसू, पर इस बार खुशी के।